Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद नवाज और आप सबके दिलों की आवाज़। और आप लोग ये यकीनन देखकर परेशान हो रहे होंगे कि आज ये कैमरा कहीं और खुलता है और ये आज कहाँ पे खुल गया। तो आप लोग देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम जो कि आप बहुत जल्द ऑन स्क्रीन देखेंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज जो है वो मैंने जगह किसी और की ले ली है, क्योंकि जगह लेना बहुत ज़रूरी है दुनिया में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आ गया हूँ, तो वो ज़रा गए हुए थे कहीं और, तो मैंने कहा ये फ़ायदा उठा लूँ ताकि स्क्रीन पे आ जाऊँ, लोग मुझे कहें कि वाह क्या कहने आप आगे। सॉरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। और ये जो स्टार्ट में हुआ, मैं माजरत चाहता हूं। ये मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको इजाज़त है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन अहमद साहब, सर ये हरकत आपने अच्छी नहीं की। सर देखिए, बेसिकली मैंने जिसे कहते हैं ना कि इंसान को फायदा उठाना चाहिए, तो वो मैंने फायदा उठाया। लोग यकीनन मजा इतने से हैं आप और आप हाईजैक कर लेते हैं शो को, हैं? ये देखिए, क्यों? ये क्योंकि एक शुरू से मैंने सीखा है हाईजैक कैसे करना है, तो ये मेरे अंदर एबिलिटी है। देयर इज हाँ, ख़वातीन और हज़रात, जो मेरे आज के गेस्ट हैं आप लोग देख चुके हैं। इनका नाम है दिलों की आवाज़ अहमद नवाज। थैंक यू। ये मेरे प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं और बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। इनके वालिद साहब का मैं फ़ैन हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है। मेरा बचपन उनके सामने गुजरा है और वो एक ही हुए, नवाज अंजुम साहब। वाह, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ, मैंने इतनी मेहनत करते हुए किसी फनकार को नहीं देखा जितने मेहनती वो हैं। और उन्हीं के आगे से बेटे सर अहमद ये नवाज आपको साहब। पहले कहना चाहिए था ना कि उनकी देखिए पीढ़ी में के आगे मैं ही हूँ। आप उनकी पीढ़ी पे बैठे हुए हैं, उधर से उठ जाएं। आप पीढ़ी पे बैठ के मेरे भाई। कि असद साहब देखिए, आप देखें कि अब्बा ने जितनी मेहनत हम पे की है, तो हम उस चीज़ को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे काम लेकर जाना चाहिए। जिस तरह हक है वैसा कर रहे हैं काम। तो आपने किस तरीके से बात कर दी ना, इस मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। अहमद, मेरी बात सुनो। ये यहाँ पर ना परफॉर्मेंस नहीं करनी, मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया है, पॉडकास्ट। मुझे पता है इस वक्त ख़वातीन और हज़रात पूरी दुनिया में, मतलब पाकिस्तान के जितने भी मॉर्निंग शोज हैं, हर मॉर्निंग शो में आपको अहमद नवाज नजर आएंगे। जहां भी कॉन्सर्ट हो रहा है, अहमद नवाज आपको नजर आएंगे। सऊदीया जाके भी कॉन्सर्ट करके आ गए हैं, दुबई जाके भी कॉन्सर्ट करके आ गए हैं। ये एक बिजी आदमी है, इनका शुक्रिया, इन्होंने बहुत टाइम निकाला। और नहीं सर, आपके लिए बड़ी जान भी मेहरबानी है। हाजिर है, आपके लिए जान भी हाजिर है। कैसे फिल्में ये कर रहे हैं, ड्रामे ये कर रहे हैं, जरा इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अहमद साहब, जरा प्रॉपरली जरा पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया जाए। सर बिस्मिल्लाह। शुक्रिया सर। अहमद साहब, मैं तो जानता हूँ, लेकिन जरा ऑडियंस को बता दें कि किस एज से आपने सिंगिंग स्टार्ट की है? सर 2009 से मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर, और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि अब्बा जो है वो पूरी दुनिया जानती है नवाज अंजुम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कि अल्लाह पाक ने उनको जो एक मकाम दिया, और 45 साल हो गए उसको उनको इस फील्ड में काम करते हुए, और स्टिल वर्किंग ऑन निजी टीवी और विद सुहेल अहमद टीम। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर है कि अब्बा जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है, और उनका नाम हमारे साथ अटैच होके हम उस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर है। बड़ी बात है। आपके छोटे भाई जो हैं, जी जी, उमर साहब, हाँ जी उमर, और आप दोनों जी बैंकर भी हैं। हाँ जी, बैंकर भी बिल्कुल। तो बैंकिंग का शुरू से शौक था, या अब्बू ने मजबूरी में कहा कि बेटा बहुत पैसा कमा रहा हूँ तो एक बैंकर अपना होना चाहिए? क्या वजह क्या थी? नहीं असद भाई, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जब अपनी स्टडी मुकम्मल की मैंने, हाँ। तो उसके बाद जो है वो कुछ मुझे लगा कि यार वेले बैठने से बेहतर है कि इंसान को कुछ काम कर लेना चाहिए। क्योंकि उस टाइम जो सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अब्बा जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे उसके अंदर एंटर होना बड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे उस टाइम। और मुझे जो है वो शुरू से एज अ सिंगिंग का बड़ा शौक था कि मैं कुछ परफॉर्म करूँ, या जो ये कान जो है वो सुनना बड़ा अच्छा पसंद करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ अगर एंट्री करूँ तो इस फील्ड में करूँ, क्योंकि अगर अब्बा वाली फील्ड में करूँगा तो वो टोटली जो है ना, लोग कहेंगे कि यार प्योर जो है ना पुत्र भी लाया इस फील्ड से। तो मैं जरा चाह रहा था कि कुछ हट के आऊँ और कुछ कैलिबर लेकर आऊँ। तो फिर मैंने इसीलिए अपने जो है वो बैंकिंग कैरियर को स्टार्ट करते हुए, मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर का, उसके अलावा 19 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि अब्बा ने जो है वो मेरे काम को सराहा। जब मैंने अपना पहला गाना करना चाहा, तो मैंने सबसे पहले एक अंतरा स्थाई बनाई, और वो मैंने फिर अब्बा को डायरेक्ट नहीं सुना दी, क्योंकि अब्बा बड़े घर में सख्त तरीन बंदे। हाँ जी, काफी ठीक है ना, हम उनके सामने कोई बात भी नहीं कर सकते। समझ वो तो बंदे जिन्होंने कहते हैं ना, छांडा ला देंगे ने फौरन 2 मिनट, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता।
जी 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 ठीक है बिल्कुल फिर सही मैं है। अम्मा ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੰਤਰਸਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ जरा आप दोनों सुना ਦਿਓ अच्छा फिर ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਗੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ को भेज दिया ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ क्या बात है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਹੈ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ मजा है कि ਤੇ आपकी ਇਹਨੂੰ आवाज- ਹੈਂਟਰ ਮਾਰੋ हैंटर मारो। हाँ कि ए जरा अपना वेट काट कर बहुत मोटा स्टेप है जरा काफी हाँ मोटा। काफी ज्यादा तो अब मोटा जरा है। जो है वो वापस आ रहे हैं जी आप। थैंक यू नहीं, अच्छी बात है। तो वो जरा क्या था वो अंतरराष्ट्रीय ये अगर आपको याद हो वो थोड़ा सा। जो है वो इंडियन सॉन्ग था कौन सा? तू ही रे हम्म, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे इन सांसों में बस जा तू। क्या बात है भाई, वेरी गुड। अच्छा अहमद साहब मुझे एक बात बताएं, आपने इसकी प्रॉपर तालीम हासिल की? नहीं उस्ताद सर, हैं आपके कोई नहीं या- उस्ताद अगर मैंने जो है वो लोग कहते हैं कि उस्ताद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपके घर में एक उस्ताद इतना बड़ा मौजूद हो तो वो जो सब काम जानता हो तो फिर आपको रखने की ज़रूरत नहीं लेकिन अब ज़रूरत पड़ी उसकी क्योंकि जब इस फील्ड के अंदर आप काम करते तो लोग उससे पीछे पूछते कि आप कहाँ से सीख रहे हो और क्या है उसका बैकग्राउंड। हाँ, तो पहले तो अब्बा हैं बिल्कुल। उनसे मैंने कॉमेडी भी सीखी उनसे मैंने जो है वो सिंगिंग का भी उनको उनकी जो आवाज़ है वो बगैर माइक के वो है कि ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਚ ਤੇ हाँ, ਉਹ हाँ, क्या कहने डांस भी सीखा डांस आपने? भी हर चीज हर फन क्या वाला बात जो कहते हैं ना अल्लाह पाक लेकिन ने एक चीज नहीं आपने सीखी होगी, जी वो जो लिखते हैं खुश वो कभी वो बहुत मुश्किल है वो मुश्किल है। बहुत मुश्किल आप ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦੇ ਟਿਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हाँ ये ਪੁੱਠੀ बोलते हैं, ਕਰਦੇ बिल्कुल ਤੇ बिल्कुल ਉਹ बोलते ਕਾਇਦੇ ਉਹ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ हैं। यार बहुत अच्छे। अच्छा सिंगिंग और अब माशाल्लाह एक्टिंग भी आप कर जी। रहे हैं, फिल्म्स भी कर रहे हैं, आप ड्रामास भी कर रहे हैं, आपका एक ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है पीटीवी पे और 3-4 फिल्में आप एक शॉर्टकट आपकी मैंने फिल्म देखी थी। बिल्कुल शॉर्टकट मूवी बहुत आउटस्टैंडिंग मूवी और सबसे बड़ी बात है कि नसीम विकी साहब मिर्ज़ा गौहर रशीद और मैं हाँ ठीक है एक ही लाइन के हम लोग 3 लोग और उसके अलावा फिर जुगन काजिम जी और सना फ़खर मेरी बहनें। अच्छा तो ये एक जो है वो पूरा करैक्टर मेरा नाम टीपू पूरी फिल्म जो है वो टीपू पे ही है और एंड भी जो है वो वाइंड अप भी मेरे पे ही है। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर थी कि इतने बड़े लोगों के साथ काम करना और फिल्म को लेकर चलना और उसके अंदर सीखने को बड़ा कुछ मिला। मेरी फर्स्ट फिल्म थी और जब अच्छा पहली बात अच्छा तो मैं- उसमें अप्रिशिएट भी आप ही हो गए थे काफी ज्यादा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद भाई मैंने बल्कि लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि यार जो आर्टिस्ट होता है आर्टिस्ट के ऊपर जैसे आप माशाल्लाह एक बैकग्राउंड है आपका एक फिल्म इंडस्ट्री से और ड्रामा इंडस्ट्री से आप देखें कि आप लोग भी जो है वो पूरी दुनिया में मकबूल है माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आप लोगों को इज्जत से नवाजा। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ लोग समझते हैं कि यार इनके पीछे इनके वालिद का हाथ है या इनकी वालदा का हाथ है इस फील्ड में आगे लाने के लिए। जी जी तो मैं लोगों को ये बता दूं कि ये सिर्फ हमारी खुद की स्ट्रगल है वो बल्कि जो वालिद है या हमारे जो फैमिली है वो ये नहीं चाहती कि यार अगर हम लोग इनको आगे कर देंगे तो इनको ये एहसास रहेगा कि यार हमने कर दिया है तो ऐ साढ़े पीछे ने तो यार आगे थानू काम आप ही मिल जाएगा। हमारे साथ रिवर्स नेपोटिज्म रिवर्स चलता है। रिवर्स और लोगों की जो है ना साइकी होती है कि यार नहीं इन्हों के पीछे इन्हों का प्यो है। हाँ, यार ऐसा नहीं है हम लोगों ने अपनी मेहनत खुद की है बल्कि हमें 8 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर वो 100 पे काम करें तो हम 101 से काम करेंगे तो लोगों को नजर आएंगे। क्या बात, वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही बात, सर ये है बात। ऐसा ही। आप क्या कर रहे हैं? आप कख भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं आप? अहमद अच्छा असद साहब सॉरी मैं भूल गया मेरा ना वो सीन फंस गया था वो वाला फिल्म। काफी ज्यादा है आपके सीन फंसे में। आपकी माशाल्लाह फिल्म भी फंसी हुई मैंगो जेट, उसके बारे में कोई बात करेंगे आप? मैंगो जेट सर कब रिलीज होगी यार वो फिल्म? सर मैडम हरी मैं इतना सा था जब मैं उसकी शूटिंग पे आया था, अब मैं माशाल्लाह बड़ा हो गया, फिल्म नहीं रिलीज 20 साल पहले हुई थी फिल्म सर उन्हें रिसेंटली हुई थी। अच्छा बेसिकली हम लोग जो है वो एक अच्छे की तलाश में है अच्छे वक्त की तलाश में कि अच्छा। क्योंकि उस फिल्म के अंदर जितने भी कॉमेडी हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं सब मौजूद हैं और वो एक अलग ही जॉनरा है अलग ही ऑरा है उस फिल्म का। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म से वो फिल्म आए और लोगों तक वो पहुंचे। अच्छे प्लेटफॉर्म से जी सिनेमा में रिलीज नहीं कर रहे? नहीं हमारा जो अभी चल रहा है वो ये है कि उसको हमसाया मुल्क से करें। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक कैरेक्टरिज्म जो हम लोगों ने देखा है वो है सिख
कम्युनिटी का ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको पंजाब से जो हमारा चढ़ता पंजाब है उसको वहाँ से अगर रिलीज़ कर दे वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि अभी कुछ 2 साल और हैं। नहीं इंशाल्लाह होपफुली इस छोटी ईद पे नहीं तो बड़ी ईद पे तो डेफिनेटली आपको फिल्म देखने इस को छोटी ईद पे तो 3 बड़ी जी फिल्में हो बिल्कुल रही हैं भाई। जी बिल्कुल, तो इसलिए हमारी नहीं आएगी। आग लगे यार अहमद, सीरियस होके बात करें आप। मैंगो जेट में आप फैसल कुरैशी जो है माशाल्लाह, जी। साथ साथ आपका बड़ा पैरेलल एक जी करेक्टर बिल्कुल, चल रहा है, बड़ा जी अच्छा आपका। बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं शूटिंग में भी आया था, सब लोग कैसा एक्सपीरियंस फैसल कुरैशी के साथ काम करके कैसा लगा? फैसल साहब के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा कुछ सीखने को मिला। फैसल भाई ने बड़ा बड़ी चीज़ें जो है वो ऑन स्क्रीन ऑन सेट बताई हैं, तो यार इस तरह कर ले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इस तरह कर ले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो एक एडिशन हो गई आपकी लाइफ के अंदर कि यार अच्छा इस तरह भी हो सकता है। तो वाकई यार वो चीज़ बड़ा अच्छी लग रही थी कैमरा पे ऑन स्क्रीन, जब हम लोगों ने शूट करने के बाद देखा तो वो डेफिनेटली अप्रिशिएट थी मेरी। पर्सनल सेक्स सवाल है जी माशाल्लाह, आप इतना अच्छा गाते हैं, जी खुश शक्ल भी हैं और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह। है, नाम भी आपका लगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो कोई मतलब कोई इस फील्ड में प्यार वगैरह हुआ? मेरा टिश्यू मिटेगा क्यों, क्या हुआ? वो मेरी वाइफ देख रही है प्रोग्राम। नहीं नहीं, भाभी तो देख रही है वो। आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ किसी को कोई ऐसी कोई जी इश्क हुआ है, इश्क करना कोई जरूर नहीं, इश्क करना क्या मैं वापस पहले अच्छा आप सवाल चेंज कर रहे हैं तो जी। कभी कोई मैसेज करते हुए अबू ने पकड़ लिया हो? तो बीवी ने पकड़ लिया था बीवी ने? अरे वो क्योंकि होता रहता है, इंसान है ना कि कभी इंसान से इंसान गलतियों का पुतला है। और वो तो- पुतला आप हैं? ये वो पुतला मैं हूँ माशाल्लाह, सर, वो मेरे ये अल्लाह बचा ले। शर्म आनी चाहिए आपको। बुरी बात, आप नाम खराब कर रहे हैं इस फील्ड में, इस फील्ड में रह के लोग ऐसे होते हैं, बुरी बात है यार। अपना कोई फेवरेट गाना ही सुना दें जो अच्छा। एक बात मैं आपसे लाजमी करना चाहूंगा, जो आदमी पहले गाना गा गया है उन्हें गलत गाया जो गाना फिर रिमिक्स कर लेना है सर क्यों? रीमेक की बात नहीं, उस गाने को परफॉर्म करने का एक मकसद होता है कि वो गाने लोगों ने ना पीछे कर दिए, जो सुनने के काबिल थे ना गाने। मैं उनकी जो है वो चीज़ को आगे लेके आना चाह रहा था कि अगर उसको नए म्यूजिक में जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए तो लोग उस चीज़ को ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। तो ये मेरा ही ऑर्डर है, ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे जो हमारे लेजेंड्स ने काम किया है, दुनिया आज वो गाने सुनती है और उसका मज़ा लेती है। और मैं आपको आज सच्ची बात बताऊं, आजकल के दौर में जो काम हो रहा है उससे कई गुना बेहतर पुराने गाने और पुरानी चीज़ें हैं जिनको आज आप सुने तो आपकी जो रूह है वो ताज़ा हो जाती है। यकीनन हमारे पाकिस्तान में अगर देखें, मैडम नूर जहाँ जी जिनका कोई जोड़ नहीं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब कोई जोड़ नहीं, मेहदी हसन खान साहब कोई जोड़ नहीं, सलामत अली खान साहब कोई जोड़ नहीं, अदील बरकी साहब का जोड़ है। तो ये सर तुसी की सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, तो की पता कि मैं हासिल दिमाग रही, मेरे नहीं पता कि की हो रही है। नहीं अदील बरकी साहब बड़ा सर नाम है। बड़ा माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम। अच्छा, अभी मेरा एक सेगमेंट है, इसका नाम है अहमद, बुरी बात है आपने खुद कहा भाई। मेरा एक सेगमेंट है, इसका नाम है डैशबाजी। अच्छा खाली जगह पूरी करें, जी, डैशबाजी। आपसे एक सवाल किया जाएगा, उसकी डैश आपने पूरी करनी है, जी बिल्कुल। ठीक है? मैं शोबिज में अगर ना होता तो डैश होता। बैंकर होता। बैंकर ही हैं आप, ठीक है? जी। बैंक में काम करना डैश और सिंगिंग डैश है। बैंक में काम करना एमी टाइप है, एमी टाइप। यानी कि डंक अबाउट, अच्छा और सिंगिंग इज माय पैशन। अच्छा अच्छा अच्छा। सिंगिंग में मुझे डैश मिला और एक्टिंग ने मुझे डैश दिया। सिंगिंग ने मुझे नाम दिया, डैश ने मुझे हुनर दिया। डैश नहीं, एक्टिंग ने, एक्टिंग। नवाज अंजुम अच्छे डैश हैं और बुरे डैश हैं। अच्छे बाप है और बुरे नहीं, चलो मैं आप समझ लो कि अच्छे नहीं जिस चीज में होंगे। गुस्सा अच्छा नहीं है गुस्सा अच्छा नहीं है जिंदगी उनका। में, लाइफ में जो है ना इंसान की गुस्सा जो है इंसान को खा जाता है। तो एक गुस्से के अंदर वो लोग खुद काफी माशाल्लाह वो जो है इतने वो सही हैं गलत कि तुम खा गलत जाएंगे। गलत गलत फैसले भी कर जाते हैं लोग गुस्से के अंदर आके। तो इंसान को जो है वो तहम्मुल से अपनी लाइफ को चलाना चाहिए। यार अहमद, मैं एक बात आपसे
सीरियस नोट करना चाहूंगा, इतने लेजेंड्स के साथ अच्छा। आप छोटी एज से ही माशाल्लाह सब, जिनसे लोगों का ख्वाब होता है मिलना, जी सोहेल अहमद साहब हो गए, ठीक है, कबीर खान साहब हो गए, और भी कितने हमारे लेजेंड, उनके साथ आपका बचपन का कितना अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, उससे भी आपके अंदर को कॉन्फिडेंस आया है? असद भाई इतना सबसे अच्छा टाइम जी गुजारने जी की बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो सब माशाल्लाह मुझे जानते हैं, मेरी शक्ल को पहचानते हैं। और ये बात है कि जब इंसान को अपनी शनाख्त करवानी हो लोगों के सामने, तो जब उन लेजेंड्स के सामने जाए ना भीड़ के अंदर, तो वो आपको देख के मुस्कुराएं और जो है ना वो आपका नाम ले लें, तो आपकी पूरी दुनिया के समझ लें कि पैसे पूरे हो जाते हैं और आप समझते कि यार हाँ मैंने ये अच्छा काम किया, तो उनके दिलों में मैं आज भी हूँ। मेरे अंदर ना मैं नहीं है, क्योंकि अब्बा की तरफ से जो अब्बा ने मुझे एक सलाहियत अता की, और इसके अलावा जो हम लोगों को तरबियत दी है, लोगों से बात किस तरीके से करनी है और किस तरीके से लोगों का एहतराम करना है, वो हम लोगों को पता है। तो ये बड़ी बड़ी ऑनर की बात होती है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के आप उनके साथ खाना खा रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है वो हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, अब देखें कि अब्बा को इतने फ़ोन नहीं आते कि जितने खालिद अब्बास डार साहब के मुझे आते हैं डायरेक्ट फ़ोन। आप देखो यार, उन्होंने मैंने अपना पुत्र बनाया है, जो आप ही कर रहे हैं, आज की करना है। मुझे 2 फ़ोन डेली आते हैं, सुबह और डेली रात को। एक्टिंग मेरी डैश है और सिंगिंग मेरी डैश है। एक्टिंग जो है वो बड़ा कुछ सीखने को मिला उससे, और जो सिंगिंग है वो अब्बा की तरफ से एक जो है रब ने अता कर दिया मुझे, माशाल्लाह। बनाया, तो वो अच्छा अहमद साहब, हंसी मजाक की बातें होती रहेंगी, बड़ा हमने एंजॉय किया और आपने बड़ा अच्छा अच्छा। इंटरव्यू आप दे रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नवाज अजीम साहब की, आपके वाले साहब का एक बूम पीरियड देखा, उनका फुल नाम काम कर रहे हैं, टिकट्स सेलिंग एक्टर हैं और बहुत बिजी। लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दीजिए, कुछ मगर वो लोग जो उनकी मेहनत, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उनकी सारी स्ट्रगल थी, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी बिल्कुल। अगर हो सके तो थोड़ा उनके स्ट्रगल के बारे में बताएं कि जी बिल्कुल, बड़े ज़बरदस्त असद भाई आपने बात की है, और अब्बा को भी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से और काफ़ी सालों से, ये नहीं कि नहीं आज से नहीं। तो अब्बा के जो एक स्ट्रगल पीरियड है वो बड़ा एक जिसे कहते हैं ना एक फिल्मेटिक, जिसे कहते हैं स्क्रिप्टेड चीज़ जैसे चलती है ना, वो है। अब्बा ने जो अपना कैरियर ज़ाहिर बात है स्टार्ट किया वो मुल्तान से किया, और एज अ थिएटर से किया। थिएटर से फिर अब्बा की लाइफ में मोहसिन गिलानी साहब की एंट्री, फिर उनका जो है वो उनको इस फील्ड में लेके आना, फिर आगे लेकर चलना। फिर उसके अलावा फिर रंगीला साहब जब मुल्तान आए ड्रामा करने, तो अब्बा को उन्होंने कहा कि तेरी जगह लाहौर है, तो तू लाहौर आ। तो फिर अब्बा उनके कहने पे लाहौर आए और लाहौर में आके अपना काम स्टार्ट किया, और फिर साथ इरफान खोसट साहब उनकी लाइफ में आ गए। इरफान खोसट साहब के पास फिर जो है वो फिल्म्स को डब किया करते थे, फिर तारीफी प्रोग्राम वो बनाया करते थे। उसके अलावा फिर फिल्म को एडिट्स करना, फिर उसके बाद सोहेल अहमद साहब की एंट्री, फिर कबीर खान साहब की एंट्री। इस तरह जो है वो वक्तन लोग उनकी लाइफ में अटैच होते रहे। फिर जो है वो अब्बा ने भी बड़ा एक जो है वो अपनी हिम्मत का मुजाहरा किया, और यहाँ पे लाहौर में वो वक्त देखा कि यहाँ पे जो है वो लोग पीटीवी के अंदर एंटर नहीं होने देते थे। तो अब्बा जो है वो बाहर बैठे रहा करते थे कि यार कोई अंदर बड़ा एक्टर जाएगा तो मैं उनके थ्रू किसी से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मुझे किसी तरीके से अंदर ले जाएं। तो फिर वो अब्बा जो है उनके थ्रू अंदर जाना, फिर लोगों के साथ मिलना बैठना, उनके काम को देखना, इस तरीके से जो है वो स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ, और आज जो है वो नवाज़ अजीम पूरी दुनिया में और अब आप देखें कि पीटीवी वो जा नहीं सकते थे, हाँ जी, और उनका बेटा रहता ही पीटीवी में। पीटीवी मेरा घर है, क्योंकि मैडम जुग्गन के साथ एक माशाल्लाह फैमिली रिलेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। लोगों की डिमांड है कि अहमद नवाज को जो है वो मॉर्निंग शो में होना चाहिए, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आप अपनी भी जरा थोड़ी बताएं ना स्ट्रगल, कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा भाई? जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो मैंने आपको मैंने जिस तरह अभी पहले बताया कि अंतरास्ताई सुनाई है, तो अब्बा ने फिर मेरा जो है वो पहला गाना रिकॉर्ड कराया, वो मैंने किया। तो फिर जब मैंने ये देखा कि यार इस फील्ड के अंदर आके तो एक जिसे कहते हैं ना प्रॉपर एक भीड़ लगी हुई है, और इसके अंदर लाइन पता नहीं कब कहाँ जाके ख़त्म होगी और कब मेरी बारी आएगी। तो फिर वो देख के ना फिर मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि यार फिर अब्बा ने मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि बेटा मैं किसी को नहीं कहूँगा,
हाँ। जो करना है खुद करना है, मेरा काम है सिर्फ आपको हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के यहाँ तक लेके आ गया हूँ, आगे जगह खुद बनानी है। वेरी गुड। तो फिर जब मैंने फिर लोगों को देखा, फिर लोगों ने मेरे साथ जो जो किया वो मुझे आज भी याद है, कि मैं एक गाना परफॉर्म करने के लिए 8-8 9-9 घंटे एक शो के अंदर बैठा करता था और मैं लोगों से रिक्वेस्ट किया करता था कि यार एक दफ़ा मेरा काम देख तो लो, एक दफ़ा मेरी परफॉर्मेंस देख तो लो। तो फिर वो परफॉर्मेंस आनी, उसके पैसे भी ना मिलने, और वो फिर जो है वो फिर मैंने परफॉर्म करके दिखाना, जितने लोग बैठे होते थे, फिर वो काम करता गया, फिर अल्लाह ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राह दिखाई। फिर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि जब मैं बैंकिंग सेक्टर में अपना आगाज़ किया था तो मेरी 7,000 रुपये सैलरी लगी थी उस वक्त। 7,000 रुपया कुछ भी नहीं था, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, मैं क्रेडिट कार्ड बेचा करता था और मैं पैदल जो है ना वो गर्मी में फिरता था। तो मैं रोया भी करता था कि मैंने जो अपनी स्टडी मुकम्मल की तो मुझे कहीं अच्छे लेवल पे या कहीं जाके मुझे कहीं जॉब करना मुनासिब। तो फिर जो है वो क्रेडिट कार्ड लोगों के फिर लोगों ने धुतकार देना कि नहीं भाई अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी दूर पैदल चल के गया, 2 मिनट में बंदे को डिनाई कर देना। तो मैं वो रोता था। मैंने फिर कुछ पैसे इकट्ठे किए, फिर मैंने ना हेलमेट ले लिया और मोटरसाइकिल ले ली सेकेंड हैंड। उन पैसों की 25,000 20,000 रुपए की मैंने मोटरसाइकिल, मुझे याद है गालबन मैंने ली। फिर हेलमेट लिया काले कलर का, ऊपर पेपर लगवा लिया कि लोग मुझे रोता ना देखें। और मैं फिर मोटरसाइकिल पे रोया करता था कि मैंने कहा यार अब्बा का एक नाम है, मैं यहाँ पे लोगों के सामने फिर रहा हूँ, लोग मुझे किस तरीके से गालियाँ दे रहे हैं, धुतकार रहे हैं कि हमें नहीं बनाना क्रेडिट कार्ड, तुम 2 नंबर हो, तुम ये हो, तुम वो। लोगों की गालियाँ गालम गलोच भी लोग दे देते थे। तो वो मैं डिसहार्ट होता था बड़ा। फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह जी आपको जो मंजूर जिस तरह वक्त था। फिर अल्लाह ने एक ऐसा यू टर्न दिया मुझे कि मेरा गाना क्लिक हो गया, चिट्टा चोला सीवे दर्जी। 4 गानों के बाद मैंने यूथ के लिए जो वो गाना किया ना, तो यूथ में बड़ा मकबूल हुआ। फिर मुझे शोज आना शुरू हुए, फिर मेरा एक रुतबा बन गया, मार्केट में एक नाम बन गया। फिर वहाँ से फिर अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर पूरी दुनिया घूमी है और अल्लाह ने जो है ना उस सब्र का फल मुझे दिया। आज मुझे सिर्फ अल्लाह से जो है एक इल्तिजा है कि मुझे वो मुकाम चाहिए कि जिसे मुझे पूरी दुनिया जाने। तो बस वो मैं इंशाल्लाह वो भी अल्लाह कभी ना कभी ज़रूर सुनेगा। इंशाल्लाह। नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपका बहुत जल्दी इतना नाम हुआ और आगे भी मजीद होगा। भाईजान अब मैं कुछ नाम लूंगा, उनके बारे में आपने एक एक लाइन के। ठीक है सर। मैं ऐसे फनकार, कुछ सर, ऐसे लोग सर। जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में आपने डेफिनेटली सुहेल अहमद, जीदार इंसान, जीदार इंसान, इरफान खुसरो साहब, मोहब्बत बांटने वाला इंसान, मोहम्मद खान, जुगन काजिम, घरेलू रिश्ता, घरेलू रिश्ता, फैमिली रिश्ता, फैमिली रिश्ता, सही हो। मोहसिन जाफर, मुलाई बंदा। उनका तो ये एक होता है मुलाई और एक होता है मलाई। मलाई, ठीक हो गया। नवाज अंजुम, बेहतरीन बाप, बेहतरीन बाप। उमर नवाज, आपके छोटे भाई, जान से प्यारा, जान से प्यारा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने कीमती वक्त निकाला। अरे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपको पता था आपको ऐसे जाने दूंगा नहीं यार जी। आपका ही कोई अच्छा सा गाना। जी बिल्कुल, मैं अक्सर जो है वो एक गाना गुनगुनाया करता हूँ, तो वो आज आप सबकी नज़र करता हूँ, तो यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगा। जी, आपके एक जो है वो कैफीज़म के लोग हैं, उन लोगों को भी पसंद आएगा। प्लीज प्लीज। तू ते मेरी अखियां दी आई नींद चुराई, तू ते मेरी अखियां दी आई नींद चुराई, वे बेईमाना वे बेईमाना वे घर जाई, तू ते मेरी अखियां दी आई नींद चुराई। ओ किथे रे ओ शमा किथे गए ओ सवेरे वे, हाय पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे। ओ किथे ने ओ शमा किथे गए ओ सवेरे वे, हाय पल भी नहीं लंघदा सी तेरा बिन मेरे। अज मैनू तक दए, अज मैनू तक दए, ओ जीवे में पराए,
आई तू ते मेरी अखियां दी आई नींद चुराए। वाह, थैंक यू सो मच सर, Thank you, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बस बहुत शुक्रिया। लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। खवातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैफिज़म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और खुदा हाफिज़ भाई, जय हिंद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।